कमी कटी क्यों रहती है? क्योंकि तुम अपनी डिपेंडेंसी, निर्भरता उससे हटकर अपनी जो सर्कल है, अपनी जो चीज़ें हैं उन पे रखना शुरू करते हो। मेरे पास इतना इस महीने आया है और मैं इस तरीके से चीज़ें मैनेज करूँगा। याद रखो, मैटर नहीं करता कितना है, जब परमेश्वर की इन्वॉल्वमेंट आपके फाइनेंस, आपके फैमिली, आपके बच्चों के अंदर है, मैंने कहा सब कुछ परफेक्ट होगा यीशु के सामर्थी नाम से। हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा आपको बुद्धिमान बनाता है कि कौन सी जिम्मेदारी आपको उठानी है, किस तरीके से आपने चलना है। इसलिए वचन को सुन के मानना बहुत ज़रूरी है। समय असमय अपने आप को तैयार रखें। हमें नहीं पता वो दुष्ट किस समय इस ताक में वो निकला होता है, खोज रहा है उन लोगों को जिनका विश्वास हिले, निर्बल हों और उन्हें मार फाड़ खाए। जो परमेश्वर ने स्थान ठहराया है अपने प्रियों के लिए, अपने लोगों के लिए, और वायदा किया है कि मैं आऊँगा तुम्हें वहाँ लेके जाने के लिए, वो जब आए तो आपको वहाँ पे अपने साथ लेकर जाए। हालेलुया। हम विश्वास नहीं करते इसके बाद हम कहाँ जाएंगे। मसीह व्यक्ति को पता है कि उसके लिए एक स्थान ठहराया गया है, नियुक्त किया गया है, और वो स्थान एक मसीह व्यक्ति से कोई छीन नहीं सकता। मैं हमेशा सुनने के विषय में आपको बताता रहता हूँ कि सुनना क्यों ज़रूरी है। जब जब हम अपने नबियों की, पवित्र आत्मा की आवाज़, वचनों को सुनते हैं, याद रखो सुनने के द्वारा हमारे जीवनों में विश्वास उत्पन्न होता है। जब हम वचन को सुनते हैं क्या होता है? विश्वास उत्पन्न होता है। और जब हम सुनकर उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं, याद रखो वो खुदा जो अपरंपार आशीष करना जानता है, वो उस आशीष को आपके जीवनों पर उड़ेलता है। कैसे? सुनने के द्वारा। कैसे? उसको महिमा देने के द्वारा। कैसे? उसके अंतिम दिनों में उसकी वाचा को पूरी करने के द्वारा। वचन में लिखा है अंतिम दिनों में अपनी संगति को बढ़ाओ, अंतिम दिनों में प्रार्थना में बने रहो। और जब हम देख रहे हैं कि कलीसिया सबसे ज़्यादा इन अंतिम दिनों पे, आप देखो हम किस चीज़ में बढ़ रहे हैं? उपवास में, प्रार्थना में। इसका अर्थ है कि हमारी तैयारी सॉलिड हो रही है, हमारा घर मजबूत बन रहा है। चाहे हवाएं आए, तूफान आए, आंधियाँ चलें, हमारा विश्वास, हमारा घर ना गिरेगा यीशु के सामर्थी नाम से। मुझे याद है मैं कुछ समय पहले बात कर रहा था किस रीति से जब यहोवा ने अपने लोगों को नियुक्त किया, ठहराया, बुलाया, उन्होंने ये नहीं दिखाया कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। उन्होंने, ये परमेश्वर ने एक आवाज़ उन्हें दी, ऐसा कर। जब एक मसीह व्यक्ति उस आवाज़ को सुनकर आगे बढ़ता है, परमेश्वर हर पल हर समय उसके साथ रहकर उसे बढ़ाता है। पर जब वो अपने दिमाग को चलाता है कि कैसे चीज़ें होंगी, कैसे मैं मैनेज करूंगा, तो मूसा के विषय में उसे बोला गया कि जाके मिस्र से मेरे इजराइलियों को क्या कर? उन्हें रिहा कर, और जो स्थान मैंने उनके लिए तुझे बताता हूँ उस जगह पर तो उन्हें पूछा। कहा था कि नहीं? उसने नहीं पूछा कैसे होगा, मैं क्या बोलूँगा राजा फिरौन के सामने, कैसे बातें होंगी। नहीं, उसने क्या सिर्फ बात को सुना। पता नहीं उसको, उसने ये चीज़ें सोची भी नहीं होंगी कि लाल समुद्र उसके सामने आएगा, ये सोची नहीं होगी कि फिरौन कितना कठोर होगा, उसे कुछ नहीं पता। उसने सिर्फ सुना और एडमिट की मैं करूँगा। इतनी दिक्कतें उसे आई, खुद के लोगों ने उसके ऊपर चढ़ के उसको एक समय पे बोला कि क्या तू लिए आया है कि हमारे बोझ को और बढ़ा दे। आपको पता है कि उस समय पर मिस्री लोग उन्हें भूसा देते थे और उस भूसे की वो ईंटें तैयार करते थे। पर जब वो फिरौन कठोर हुआ, उसने कहा अब तुम्हारा परमेश्वर देखते हैं तुम्हारी कैसे सहायता करता है। अब भूसा भी तुम खुद ढूंढोगे और ईंटें भी तुम खुद बनाओगे, और बोझ डाल दिया। तब लोग जो थे वो कई लोग उनमें से मूसा पर कुड़कुड़ाने लगे, चढ़े कि इतना बोझ पहले ही हमारे पास कम था कि तू और एक बोझ डालने के लिए आ गया। पर वो क्या कर रहा था? उन आवाज़ को सुन के आगे चल रहा था। परमेश्वर ने उसे बात कही थी कि तू बनेगा जो इनको इस स्थान से बाहर निकालेगा। वो उस पर बना रहा। उसने नहीं कहा परमेश्वर देख मैं स्थान पे पहुंचा हूँ, ये भी अब मुझे
विरोध में ही आ गए हैं, मेरे अपने ही मेरे विरोध में आ गए। नहीं, उसने कहा कि मैं जिस मकसद के लिए आया हूँ, बुलाया गया हूँ, उसे मैं पूरा करूँगा। हालेलुया, हालेलुया। वो सफल रहा कि नहीं? मूसा सफल रहा कि नहीं? उसने उन इजराइलियों को छुड़ाया कि नहीं? कैसे? इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके। परमेश्वर से पूछा तेरे पास क्या है? उसके पास क्या था? एक लाठी थी। उसने उस लाठी के द्वारा, उस जो चीज आपके पास होती है उसके द्वारा परमेश्वर आपके द्वारा लोगों को आजाद करता है। ये हमारा समय है अपने ऊपर अपनी रिक्वेस्टों को साइड पे रखकर परमेश्वर की उस बोझ को उठाने का समय हमारा शुरू हो चुका है। अब हमें बोझ लेने वाला बनना है, हमें सुसमाचार करने वाले लोगों को बताने वाला बनना है कि प्रभु यीशु मसीह क्या तुमसे चाहता है, वो क्यों आया, वो क्यों मारा गया, गाड़ा गया। वो राइट सुसमाचार, सत्य का वचन हमें लोगों तक पहुंचाना है, जो हमारी जिम्मेदारी है। बहुत रिक्वेस्ट होगी हमारी इन प्रेयर विषय के विषय में कि हमें इस चीज़ के लिए प्रार्थना कर दो। अब आपने अपने आप को बढ़ाना है। हालेलुया। और याद रखो, जब आप उसके काम में लग जाओगे, उसकी सुनकर उसके बातों को पूरा करोगे, सुसमाचार के लिए निकलोगे, मैं विश्वास से आपको एक बात आज कहता हूँ कि वो दिक्कतें जो सालों से आपके जीवन में बनी हुई थी, उसका आप जब प्रार्थना में परमेश्वर की आवाज़ सुन के इन चीज़ों को करोगे, सिर्फ सुसमाचार करो, सिर्फ परमेश्वर के नाम को बताओ, वो चीज़ें जो इतने समय से चिपकी हुई हैं वो अपने आप हटके वो नाश होंगी आपके जीवन से, यीशु के सामर्थी नाम से। हालेलुया। जो बैरियर की तरह आपके जीवन में बनी हुई है, हर बैरियर यीशु तोड़ेगा आपकी सुसमाचार के द्वारा। विराम के विषय में परमेश्वर ने से बोला कि मैं तुझे ऐसे स्थान पे लेकर जाऊंगा, ब्लेसिंग दूंगा। कहा था कि नहीं? पर क्या कहा? अपने कुटुंबियों को, अपने लोगों को, अपनी चीज़ों को, अपने स्थान को, अपने पिता के घर को छोड़ और उस स्थान पे जहाँ जो मैं तुझे बताता हूँ। उसने नहीं पूछा कैसे होगा, कहाँ पे जाऊँगा, क्या होगा मेरे साथ, क्या खाऊंगा। नहीं, सुना और वो गया, निकला। वचन में लिखा है परमेश्वर ने इतना ब्लेस किया, इतनी आशीषें उसे दी। क्यों? क्योंकि उसने सुना और उस सुनने के द्वारा उस कार्य को किया। जो आपको इंस्ट्रक्शंस मिल रही हैं उसे पूरा करो। मैंने कहा यहोवा आपको चमकाएगा यीशु के सामर्थी नाम से। लूका 11:28 उसने कहा हाँ, परंतु धन्य वे हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। से सुनने वाला नहीं परंतु उस पर चलने वाला, उसको मानने वाला। वचन में लिखा है कि तू पाप का बैरी बन, पाप से दूर रहे। वो घिनौने काम जिससे यहोवा घृणा करता है, तुझे उससे घृणा करनी है। तो कैसे हम उन कामों को अपने इस जीवन में करें जिससे यहोवा घृणा करता है? क्या सुनते हैं आप? बड़ा मैटर करता है। आज आप लोगों को जब वो सुनते हैं, आपको पता है अलग अलग किस्म के गाने, अब हम में से कुछ ऐसे होंगे जो गाने आज तक रटे हुए हैं, मूवियों के डायलॉग आज तक रटे हुए हैं, हाँ कि ना? पता होगा कि अगले क्या बोलेंगे, पहले ही पता होगा क्योंकि वो अंदर बसा हुआ है। याद रखो, जैसे उन चीज़ों को आप अंदर बसाते हो, यीशु की बातें जब बसाने लग गए, परमेश्वर आपको उठाएगा यीशु के नाम से। हालेलुया। परमेश्वर आपकी चीज़ों को बनाएगा, परमेश्वर आपको सुधारेगा। परमेश्वर उन वचनों के द्वारा, जब आपकी परीक्षा हो, जब आप नीचे की ओर गिर रहे हो, पवित्र आत्मा उन वचनों के द्वारा आपको संभालेगा। याद रखो, वो डायलॉग नहीं संभालेंगे, वो गाने नहीं संभालेंगे, परंतु वचन कहता है कि उसका वचन तुम्हें संभालेगा। ऐसा परीक्षा और बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ। जब आप उसकी हजूरी में आए हैं, हमें हमारे जीवन में कुछ बोझ होंगे, कुछ दिक्कतें चल रही हैं, कुछ दुख होंगे, परंतु वचन में लिखा है उसके पास आओ। उसके पास आने का मतलब उसकी प्रेजेंस में आओ, उसकी संगति में आओ, उसके भवन में आओ। जब उसके भवन में तुम आते हो, वचन में क्या कहता है? बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं फ्री करूंगा, आजाद करूंगा, तुम्हें शांति दूंगा, आनंद दूंगा। उसका वचन कहता है, क्योंकि उसके प्रेजेंस में आनंद की भरपूरी है। उसके वचनों को सुनो, उसका वचन क्या कहता है, उसके वचन में क्या लिखा है। और आनंद के साथ हम बोलते हैं उन वचनों को, पर क्या हम उन वचनों को सुनकर उनके ऊपर चल भी रहे हैं? जो बातें यीशु ने आपसे कही, क्या आप उन्हें मानते हैं? मान के आप उनके ऊपर उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं? बड़ा मैटर करता है। यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे किसी बात की कमी घटी नहीं होगी। बड़े आनंद के साथ कहते हैं हमें किसी बात की कमी घटी नहीं होगी। और मैंने देखा है लोगों को वचन के बाद भी कमी घटी उनके जीवन में। क्यों? क्योंकि चाल चलन यीशु के जैसा नहीं है, चाल चलन वचन में से नहीं है। जब दिक्कतें, समस्याएं, प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ में आए,
तब वो पहले होते हैं कुड़कुड़ाने वाले उन इजराइलियों के समान जो परमेश्वर की जीवित महिमा को हर रोज देखते थे। हम वो लोग नहीं बन सकते जिनको वचन पता हो, जिनको पता हो यीशु ने कहा है वचन में कि जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे मैं तुम्हारे लिए कर दूंगा। विश्वास के साथ अगर तुम कहोगे इस पहाड़ को उखड़ के समुद्र में जा गिर, वैसा हो जाएगा। धर्मी जन की प्रार्थना के द्वारा बहुत कुछ संभव है। ये वचन जब हम कन्फेस करते हैं हमें पता है इतना सामर्थ्य परमेश्वर है। इस्राएलियों के साथ रहा, रात को आके खंबे के, दिन में बादल की तरह, लाल समुद्र को दो भाग किया। किस तरीके से परमेश्वर ने, हम देखते हैं वचन में, लोगों की सुरक्षा करी। वो परमेश्वर हमारा पिता है। क्या उसे नहीं पता कि हमारी सुरक्षा कैसे करनी है, हमें कैसे उन चीज़ों को मुहैया करवाना है जो हमारे जीवन में कमी घटी है, क्योंकि वो कमी घटी को पूरा करने वाला परमेश्वर है। उसने कहा मैं तुम्हारा चरवाहा हूं, तुम्हें किसी बात की कमी घटी ना होगी। कमी घटी क्यों रहती है? क्योंकि तुम अपनी डिपेंडेंसी, निर्भरता उससे हटकर अपनी जो सर्कल है, अपनी जो चीज़ें हैं उन पे रखना शुरू करते हो। मेरे पास इतना इस महीने आया है और मैं इस तरीके से चीज़ें मैनेज करूँगा। याद रखो, मैटर नहीं करता कितना है, जब परमेश्वर की इन्वॉल्वमेंट आपके फाइनेंस, आपके फैमिली, आपके बच्चों के अंदर है, मैंने कहा सब कुछ परफेक्ट होगा यीशु के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा आपको बुद्धिमान बनाता है। परमेश्वर का वचन आपको बुद्धिमान बनाता है। आपको पता होता है कि कौन सी जिम्मेदारी आपको उठानी है, किस तरीके से आपने चलना है। इसलिए वचन को सुन के मानना बहुत ज़रूरी है। जब उसके वचन को सुनते हैं, उसको मानते हैं, याद रखो वो हर चीज़ मुहैया करता है। उसका हाथ छोटा नहीं, वचन में यशायाह में लिखा है उसका हाथ छोटा नहीं कि तुम्हें उन गर्दों से, उस प्रॉब्लम से ना निकाल सके, ना ही उसका कान बहरा है कि वो तुम्हारी प्रार्थनाओं को ना सुन सके। बहुत से लोग कहते हैं कि प्रार्थनाएं कर रहे हैं, बहुत समय से उत्तर नहीं आ रहा। याद रखो, कमी उस जीवित परमेश्वर में नहीं है, कमी हम में हो सकती है कि वो काम क्यों नहीं हो रहा, वो बातें क्यों नहीं उत्पन्न हो रही, वो मिरेकल्स क्यों नहीं हो रहे। वर्क अपने ऊपर करने की ज़रूरत है हमें, क्योंकि वो तो, उसने तो बोल दिया कि मैं तेरे ऊपर अपरंपार वर्षा, उसने तो प्रॉमिस कर दिया है। उसने वचन में लिखा है जो कुछ तुम बांधोगे वो स्वर्ग में, जो चीज़ तुम खोलोगे वो तुम्हारे लिए खुलेगी। लिखा है कि नहीं? हमारे पास अथॉरिटी, अधिकार दिया गया है। उस अधिकार को पहचान कर हमें सिर्फ विश्वास के साथ अपने स्टेप्स को, अपने कदमों को बढ़ाना है। और परमेश्वर हर द्वार जो बंद है वो आपके लिए खोलेगा यीशु के सामर्थ्य नाम से। जिसको यहोवा बढ़ाना चाहे उसे कौन रोक सकता है? जिसके ऊपर यहोवा अनुग्रह करना चाहे, ब्लेस करना चाहे, उस परमेश्वर को कौन रोक सकता है? आपके काम ऐसे हों कि परमेश्वर अपनी बरकतों को आपके ऊपर उड़ेलते उड़ेलते कभी रुके ना। परमेश्वर से अगर कुछ मांगना है तो ये मांगो कि परमेश्वर तूने तो सब कुछ तो दिया ही है, तुझसे और हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें सिर्फ परमेश्वर तेरा वो अनुग्रह जिसमें हम चल रहे हैं, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हम बढ़ते जाएं, क्योंकि वचन में लिखा है इतना ही मांगोगे, उसमें लिखा है तो उसका अनुग्रह तुम्हारे लिए काफ़ी है। क्या चीज़ों की तुम सोच खोज में रहोगे? भूल जाओ चीज़ों को। उस पिता को ध्यान है कि उसके बच्चों को किस बात की आवश्यकता है और समय से पहले उन ज़रूरतों को, उन आवश्यकता को पूरी करता है। विश्वास को बढ़ाओ। मसीह व्यक्ति, याद रखो, कुड़कुड़ाने वाला कभी नहीं होता। जब आपके मुंह से उस परिस्थितियों में कुड़कुड़ाना शुरू हो गया तो जो परमेश्वर ने आपके लिए स्थान, बातें, मिरेकल्स, चीज़ें रखी हैं, आप उससे वंचित हो जाते हो। पहुंचने ही वाले होते हो, पर अपने बोल के, अपनी चाल चलन के द्वारा उस ब्लेसिंग से तुम अपने मुंह को मोड़ देते हो। परमेश्वर ब्लेस करना चाहता है, परमेश्वर उठाना चाहता है। परमेश्वर आपके उन दुखों को जो वो देख रहा है कि अभी तक आप उन्हीं में पड़े हैं, उन्हीं के लिए रो रहे हैं, परमेश्वर कहते हैं मेरे पास आ, मैं तुझे विश्राम दूंगा, तुझे आज़ाद करूंगा। पर दिक्कत क्या है? शैतान हमें उसके पास आने नहीं देता। और ज़रूरी है, बच्चे में लिखा कि हम शैतान की योजना से अज्ञान नहीं है। हमें पता है कि वो क्या प्लान करता है, इसलिए हमें उस योजना लड़ना है, अपने ऊपर काम करना है और वचन को अपने जीवन में
सिधाई से बसने देना है। जब वो वचन बसता है वो अपने आप फल को लेकर आता है। वचन आपके जीवनों में बसा रहे, वो बढ़े, वो फलवंत हो और आप उसके द्वारा फलवंत हो, यीशु के सामर्थी नाम से। आमीन।